हाँ, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत-बहुत स्वागत है। और ये जो प्रश्नावली आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, प्रश्नावली नंबर 4.1, ये हमको आज स्टार्ट करनी है। लास्ट जो हमने किया था वो कुछ एक उदाहरण किए थे और 7वां उदाहरण मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। तो अब देखिए इस उदाहरण को हम, इस प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है इसको देख लेते हैं हम। क्या कहा गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो देखो पहले तो ये बता देता हूँ, ये संगत और असंगत ये वैसे मैंने पहले ही बताए थे। जो समीकरण जो होते हैं आपके पास, उसमें तीन स्थितियाँ होती हैं। एक बार देखिए, नोटपैड पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो आज है डे 4, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर हम आते हैं। देखो पहली जो स्थिति है हमारे पास में, पहली जो स्थिति है, और पहली स्थिति में हमने क्या देखा था, जैसे मान लो कि दो समीकरण हैं आपके पास। कौन सा है, जैसे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है हमारे पास A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये दो समीकरण हैं। तो पहली जो स्थिति हमको प्राप्त होती है, इसको इरेज कर दो। पहली जो स्थिति हमारे पास जो आती है वो कौन सी आती है, वो आती है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये स्थिति आती है। और इस स्थिति में जो रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं प्रतिच्छेदी। रेखाएं हमको प्रतिच्छेदी प्राप्त होती हैं। और इसमें हल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं, ठीक है। पहली स्थिति है। अब पहली के बाद दूसरी छोड़ के हम सीधे आ जाते हैं कहाँ पे, तीसरी स्थिति पे आते हैं। तीसरी स्थिति जो हमें प्राप्त होती है वो कौन सी होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये थर्ड स्थिति है। और इसमें जो रेखाएं प्राप्त होती हैं वो कैसी प्राप्त होती हैं, वो रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं। और हल जो होते हैं वो कैसे हल होते हैं, अनेक हल कह दो या अनंत हल कह दो उसको। बहुत सारे हल जो है वो हमको एक साथ प्राप्त हो जाते हैं इस तरह से। हम देखो, एक तो पहली वाली स्थिति और ये लास्ट वाली स्थिति, इन दोनों को मिला के जो है हम कह देते हैं कैसे हल, संगत। संगत समीकरण युग्म या संगत हल कह देते हैं केवल दो स्थितियों में, पहली और तीसरी। अब देखिए आप दूसरी वाली स्थिति देखिए। दूसरी वाली स्थिति जो है वो क्या कहती है कि जब A1/A2 बराबर हो किसके, B1/B2, सॉरी ये B2 है, और ये बराबर नहीं है, शुड नॉट इक्वल टू किसके, C1/C2। तो ये वाली स्थिति जो होती है ये समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। इसमें कैसी रेखाएं प्राप्त होती हैं, समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। और इसमें हल जो होता है वो कैसा प्राप्त होता है, कोई हल ही प्राप्त नहीं होता। तो हम कह देते हैं कि कोई हल नहीं। ये इतनी बात मैंने आपको पीछे बता दी थी। तो देखो अब जो प्रश्न जो हमसे पूछा गया है उसमें क्या पूछा है, ये अब एक बार आप देख लीजिए। प्रश्न जो हमसे पूछा है, ये पहला समीकरण युग्म है ये वाला, और इसको एक बार हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। आ जाइए अपने नोटपैड पर, यहाँ पे एक नया पेज ले लेते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, 2x-3y बराबर 8, ठीक है। एक बार इसको मिनिमाइज कर लो, ये लीजिए। क्या है प्रश्न आपके पास, ये है 2x-3y बराबर 8, 2x-3y बराबर 8, और अगला जो है 4x-6y बराबर 9। अगला जो है वो कितना आ जाएगा, 4x-6y बराबर 9। अब देखो इसमें ये 2 और 4, तो सबसे पहले ये A1/A2 हो जाएगा। A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2/4, और काट दोगे आप इसको, 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, ये 1/2।
ठीक है। इसके बाद फिर देखिए आप b1/b2, b1/b2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/-6। तो देखिए ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। और C1/C2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/9। अब देखिए A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, लेकिन C1/C2 8/9। तो यहाँ कौन सी स्थिति लगेगी, देखो हम कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, क्योंकि ये दोनों तो 1/2 1/2 हैं, ये देखिए। लेकिन ये वाला जो थर्ड वाला जो पार्ट है ये बराबर नहीं है, तो बराबर लिख के क्रॉस करेंगे, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये स्थिति कौन सी स्थिति है, इसको देख के आप पहचान गए होगे, स्थिति है कौन सी, दूसरी स्थिति। इसका मतलब, और दूसरी स्थिति मैंने बताया था कि हल कैसे होते हैं या समीकरण युग्म कैसा होता है, असंगत। तो ये पहला क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से हो गया। अब एक बार देखो, अगर आप मिलाना चाहते हो तो आंसर मिला लेना इसमें, है ना। वैसे हम देख ही लोगे, समझदार हो सब। देख लेते हैं आंसर बुक कहाँ पर है, आंसर की इसकी कौन सी थी प्रश्नावली। ये देखिए, ये पहले का पहला जो है असंगत हल है। और अब आप वापस आ जाइए अपनी प्रश्नावली पर। ये आपकी समीकाएँ हैं, ये आगे प्रश्नावली, ठीक है। तो पहले का पहला ही आपको करवा दिया है। अब पहले का जो दूसरे का जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे का जो पहला प्रश्न है, ये एक बार मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए नोटपैड पर आ जाइए और एक नया पेज ले लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है दूसरे का पहला प्रश्न। और दूसरे का पहला प्रश्न है क्या, वो भी देख लो। दूसरे का जो पहला प्रश्न है वो है x + y = 3 और 3x - 2y = 4। क्या है ये, x + y, ऊपर एक बार स्क्रीन पर ले आते हैं इसको। देखिए x + y = 3, 3x - 2y = 4, इसको लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। कितना है ये, x + y = 3 और 3x, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 3x - 2y = 4, इस तरह से। तो अब देखो ये जो पहला जो समीकरण है इसको ले लेते हैं, इस वाले के समीकरण को ले रहे हैं हम। देखिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 - y। अब इसमें एक एक करके y के मान रखेंगे, बटे में तो कुछ है नहीं, सारे पूर्णांकों में ही मान आएंगे। सबसे पहले तो आप लिख लो y बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 3 - 1 = 2। y बराबर 1 रखा तो आ रहा है 2। अब एक टेबल बना लेते हैं, देखो इस प्रकार से। तो क्या रखा था आपने, y बराबर 1 रखा तो x बराबर आ गया 2। अब फिर से इसमें y बराबर कुछ और रख लो, जैसे माइनस में रख लेते हैं हम, है ना। तो इसमें अब आप कह दूँ कि y बराबर माइनस में रखोगे तो -1 रख लो, -1 रखने पर तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 - -1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 + 1 बराबर हो जाएगा 4। तो y बराबर आपने कितना रखा, -1, और x बराबर कितना आ गया आपके पास, 4। एक टेबल तो ये बन गई। अब देखिए इस वाली पर आ जाते हैं, 3x - 2y = 4 पे। इसको एक बार थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। तो
क्या था ये आपके पास 3x माइनस 2y बराबर 4, ये है आपके पास, ठीक है। तो देखिए इसको इसको तो साइड में हटा दो आप, और यहाँ से आप आ जाइए कितना, 3x बराबर 4 प्लस 2y, इस 2y को इस तरफ ले जाओगे तो प्लस का आ जाएगा ये, ठीक है। और x बराबर आ जाएगा 4 प्लस 2y बटे 3। अब इसमें y बराबर आप क्या रखोगे, सबसे पहले y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रख दो, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 2 इंटू 1 बटे 3। कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, नीचे लिख लेते हैं, देखिए 4 और 2 6 बटे 3, तो 3 दूनी 6 बराबर कितना आ गया 2। तो y बराबर 1 रखा तो x बराबर आ गया 2। तो देखिए इसकी एक टेबल बना लेते हैं हम, x y, तो y बराबर 1 रखा था तो x बराबर कितना आ रहा है 2। अब देखो कुछ और रख के देख लेते हैं इसमें ना, प्लस में माइनस में रख लो, माइनस में रखोगे तो कितना रखना पड़ेगा, माइनस के 2 रख लो तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि पुनः y बराबर -2 रखने पर, तो ये वाली जो समीकरण है ये वाली, इसमें y बराबर -2 रखोगे कितना आ जाएगा, x बराबर 4 प्लस 2 इंटू -2 बटे 3 बराबर 4। ये यहाँ माइनस आ जाएगा, क्यों आएगा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 4 बटे 3, तो 4 माइनस 4 ब्रैकेट हटा दिया तो ये आ जाएगा 0। तो x बराबर, सॉरी ये y बराबर क्या रखा था आपने, y बराबर रखा था -2 और x बराबर कितना आ गया 0। ये दूसरी टेबल आ गई। तो अब देखिए ये दोनों टेबल जो है इसकी सहायता से ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ यहीं पर बता देता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए आपके पास एक रेखा तो ये हो गई, और एक रेखा ये, इसमें शेप हम ले लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, लाइन, ठीक है। इसको एक बार इरेज करते हैं यहाँ से। बार बार लेना पड़ेगा क्या भाई, एक ग्राफ ले लिया ये लो। ये नए नए बोर्ड पर काम करना ही बहुत मुश्किल काम है। अरे भाई, ये लीजिए, और इस लाइन को हम हटा देते हैं इरेजर से, ठीक। अब देखिए इसमें आप ध्यान देना, इसको हम एक बार यहाँ से पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए इस यहाँ पर हमने ये ले लिया, एक एक, ये 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया 1 2 3 4 5, नीचे हो गया -1 -2 -3 -4 -5।
देखिए इसे लिख लेते हैं, कितना है ये, 1 है, ये 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, ये माइनस का 1 -2 -3 -4 -5। तो देखो सबसे पहले पहली वाली टेबल ले लेते हैं, ये वाली x पे 2 और y पर 1, x अक्ष पे 2 वाली तो x अक्ष हो गई, ये वाला x अक्ष है, और ये वाला कौन सा है, y अक्ष हो गया। तो देखो x पे 2 और y पे 1, तो 1 ये रहा और 2 ये रहा, लगभग ये वाला पॉइंट आपके पास ये आ गया, ये वाला, ठीक है। 2 1 ये वाला पॉइंट कौन सा है, 2 1, इस तरह से। फिर क्या है, 4 -1, ये 4 है, और ये नीचे -1 है, तो ये यहाँ पर आएगा लगभग, है ना। इस 3 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, ज़्यादा नीचे आ गया है। ये 3 को मैंने यहाँ लिख दिया, ये 1 x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे -1, तो ये आ गया लगभग यहाँ पे, ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास। और ये वाला पॉइंट जो है कितना हो जाएगा, 4 -1, एक। अब देखो एक पॉइंट तो ये आ गया और एक ये आ गया, इन दोनों को लेके एक लाइन बना देनी है हमें। और देखिए इसको लेके कोशिश करते हैं, देखिए सीधी रेखा की इस प्रकार से लाइन आएगी, ठीक है। अब दूसरा वाला, दूसरी जो टेबल है ये वाली 2 1 2 1, तो वही वही वाला पॉइंट रहेगा, देखो ये रहा 2 1, दूसरी टेबल। और 0 -2, x अक्ष पे 0 0, तो ये बीचों बीच होता है, ये बताया था मैंने आपको 0, और y अक्ष पर -2, तो y अक्ष पर -2, ये वाला आ गया, ये तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इसको यहाँ से होते हुए इस तरह से खींचोगे आप, इस तरह से लगभग रेखा आएगी, और जहाँ पर इन दोनों रेखाओं ने प्रतिच्छेद किया है वही आपका हल बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये जो समीकरण योग में जो आपको दिया गया था उसका हल कितना आ जाएगा, कहाँ पे काट रही है, 2 1, तो इसका उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 2 1। ये लीजिए, इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। तो अब आप चाहो तो इसको भाई नोट भी कर लेना, और ये इस तरह से पूरा सॉल्व हो चुका है। अब देखिए आगे के जो प्रश्न है, एक बार आप हम चलते हैं अपनी बुक पर। ये जो दूसरे का एक, ये पहला वाला मैंने बता दिया था आपको, और दूसरे का दूसरा, तीसरा, चौथा ये आपको करने हैं। एक बार मैं ये चौथा जो प्रश्न है आप एक बार करना, हो जाएंगे आपसे, है ना। ये ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो आपसे होगा नहीं। हथियारों को ऐसे ही मत छोड़ा करो, लड़के ही मरो अगर मरना ही है तो, और मरोगे क्यों, जियोगे, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 3 1, ये दूसरा, तीसरा और चौथा ये आपको करने हैं, और हम मिलते हैं आप अगली क्लास में। थैंक यू।